तो फ्लैश ने विंड और हेलफायर को हरा दिया है, पर उसका ट्रांसमीटर गिर गया है, जिस वजह से वो खो चुका है। और यहाँ दूसरी तरफ चाइल्ड एम्परर ने भी मॉन्स्टर्स को हराकर वागनम को बचा लिया है। तो क्या अब चाइल्ड एम्परर सही सलामत वागनम को बाहर ला पाएगा या फिर कोई और मॉन्स्टर उसके रास्ते में आ जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ चाइल्ड एम्परर और वागनम G5 से बच के भाग रहे होते हैं, जिस वजह से वागनम चाइल्ड एम्परर से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उससे लड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो उसे हरा सकता था ना। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से हमें लड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगता, और इस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉन्स्टर्स को हराना नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना है। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ वागनम को फोनिक्स मैन की बॉडी दिखाई देती है और वो उससे डर जाता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर उसे चिंता करने से मना करता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर पहले से ही मर चुका होता है। तब वागनम चाइल्ड एम्परर को बताता है कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल डोंकन बर्ड की तरह लग रहा है, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर सोचने लगता है कि फोनिक्स मैन ने उसे यही बताया था कि उसने मॉन्स्टर बनने से पहले वो बर्ड वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था, जिस वजह से वो उस कैरेक्टर के बारे में पूछने लगता है। डोंकन बर्ड एनिमल एम्पायर नाम के कॉमेडी शो का हिस्सा था और वो बहुत ज्यादा स्टूपिड था, जिस वजह से वो हमेशा मर जाता था और अगले एपिसोड में फिर से जिंदा होके आ जाता था, जैसे कि उसे कुछ ना हुआ हो। पर वो तो एक टीवी शो था। तो चाइल्ड एम्परर सोचता है तो इसका मतलब ये उस टीवी शो में दोबारा से जिंदा हो जाता था। मॉन्स्टर्स का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, जिस वजह से हमें नहीं पता कि क्या उन्हें ट्रिगर करता है और उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अगर फोनिक्स मैन ने उसे डोंकन कैरेक्टर की तरह जीना सीख लिया हो तो इसका मतलब वो दोबारा से जिंदा हो सकता है। तब हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर का डर सच निकलता है, क्योंकि फोनिक्स मैन दोबारा से जिंदा हो जाता है। ग्योरो ने कहा था कि तुम्हें ऐसे हेल्थ को ओवरकम करना होगा जो कि तुम्हें डेथ तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसी तरह मॉन्स्टर्स की एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो सकती है, और लगता है वो सच था। तब हम देखते हैं फोनिक्स मैन इवॉल्व हो चुका होता है और चाइल्ड एम्परर उससे लड़ने के लिए अपनी शॉटगन से उस पर फायर कर देता है, पर फोनिक्स मैन फायर की दीवार बना के बच जाता है और चाइल्ड एम्परर ने खुद को और वागनम को अपनी छतरी की शील्ड की मदद से बचा लिया होता है। तब चाइल्ड एम्परर बाहर आ जाता है और वागनम को वहाँ पर छोड़कर फोनिक्स मैन से लड़ने चला जाता है, क्योंकि अब उसके पास खुद लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा होता। तब चाइल्ड एम्परर अपने हथियारों के साथ उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फोनिक्स मैन उसके ऊपर आग से हमला कर देता है, जिसे चाइल्ड एम्परर ट्रांसपेरेंट फिल्म से रोक लेता है। तो तुम फिर से ट्रांसपेरेंट फिल्म का इस्तेमाल कर रहे हो, तो चलो फिर देखते हैं कि इस बार मेरा बीक अटैक इसे तोड़ पाता है या नहीं। तुम अभी तो हारे थे, पर फिर भी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो चलो फिर देखें क्या होता है। तब हम देखते हैं फोनिक्स मैन पूरी स्पीड से चाइल्ड एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी सारी ट्रांसपेरेंट फिल्म्स को तोड़ते हुए चाइल्ड एम्परर की शील्ड के ऊपर जोरदार हमला करता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर दूर जाके गिरता है। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मुझे मेरे अंदर ताकत महसूस हो रही है। इस मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और लिविंग थिंग्स में सबसे ऊपर हूँ। पर तुम ऐसे मत रो चाइल्ड एम्परर, क्योंकि मैं तुम्हें डरने से पहले ही मार डालूंगा। मैं डरने की वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मुझे तो अपनी ताकत पर गुस्सा आ रहा है। तुम तो कोई टॉप रैंक के मॉन्स्टर भी नहीं हो, पर फिर भी तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पार कर लिया है, जिस वजह से मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ये कुछ होगा, और ना ही मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे अपने अल्टीमेट वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब चाइल्ड एम्परर अपनी घड़ी की मदद से ब्रेव जाइंट को एक्टिवेट कर देता है और उसके आसपास बहुत सारे मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तब हम देखते हैं फोनिक्स मैन को एक जोरदार पंच पड़ता है, जिस वजह से वो दीवारों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर एक बड़ा रोबोट बन के उसके सामने आ जाता है। तो ये देख के वागनम उसे कहने लगता है कि अगर उसके पास ये पहले से था तो उसे इसका पहले इस्तेमाल करना चाहिए था। यह बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि स्मार्टेस्ट मूव तो ये होता कि तुम होस्टेज को रेस्क्यू करने के बाद इस चीज पे कन्वर्ट होके जल्दी से यहाँ से भाग जाते। पर अगर तुमने ये नहीं किया है, इसका मतलब इसकी कोई लिमिटेशन होगी। तब हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर के कॉकपिट में उल्टा टाइमर चल रहा होता है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना चाह रहा होता है। पर तभी फोनिक्स मैन वहाँ से उड़कर जाने लगता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर उड़ के उसका पीछा करने लगता है और उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है। पर फोनिक्स मैन अपनी पावर से उन सभी मिसाइल्स को उड़ा देता है। तब चाइल्ड एम्परर अपनी तलवार से फोनिक्स मैन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और फोनिक्स मैन उससे बचने लगता है। मुझे नहीं पता कि ये कॉस्ट्यूम कैसे काम करती है, वो तुम्हारी स्पीड कमाल की है, पर फिर भी तुम सिंक में नहीं हो, जिस वजह से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि परफेक्ट सिंक किसे कहते हैं। तब हम देखते हैं फोनिक्स मैन फिर से इवॉल्व हो जाता है और वो और भी ज्यादा स्पीड से चाइल्ड एम्परर के इधर उधर भागने लगता है और रोबोट पर हमला करने लगता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर छोटे छोटे रोबोट्स को फोनिक्स मैन के पीछे भेज देता है और उनकी मदद से फोनिक्स मैन पर हमला कर देता है। पर फोनिक्स मैन उनके हमलों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन छोटे रोबोट्स को उड़ा देता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर ब्लेड की मदद से फोनिक्स
मैन को नीचे की तरफ धकेलने लगता है। मुझे जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना होगा, क्योंकि 3 मिनट बाद मैं इसकी एनर्जी का कंट्रोल खो बैठूंगा। ये मुझे खत्म करने के लिए जल्दी कर रहा है, जिसका मतलब मैं सही था कि इसकी ये फॉर्म ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। तो फोनिक्स मैन चाइल्ड एम्पर के ब्लेड को तोड़कर उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं वो हमला वागनम के ऊपर होता है, जिससे कि वागनम की शील्ड डैमेज होने लगती है और चाइल्ड एम्पर उसे उठाकर फोनिक्स मैन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और फोनिक्स मैन वहाँ पर छुप गया होता है और सही मौके का इंतजार कर रहा होता है ताकि चाइल्ड एम्पर का टाइम खत्म हो जाए। पर चाइल्ड एम्पर उसे ढूंढ लेता है और उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे कि फोनिक्स मैन हिल नहीं पाता और चाइल्ड एम्पर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। पर फोनिक्स मैन अपनी पावर से उसके मुक्के को रोक देता है और यहाँ चाइल्ड एम्पर का कूलिंग सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिस वजह से आउटपुट लिमिट अप्लाई हो जाती है। पर चाइल्ड एम्पर उस आउटपुट लिमिट को हटा के फोनिक्स मैन के ऊपर भारी पड़ जाता है और अंडरग्राउंड को तोड़ते हुए उसे और नीचे ले जाता है। तो चाइल्ड एम्पर के रोबोट के अंदर वार्निंग आने लगती है कि उसकी बैटरी उड़ने वाली है, जिस वजह से उसे जल्द से जल्द इवैक्यूएट हो जाना चाहिए। पर चाइल्ड एम्पर फोनिक्स मैन को इस तरह नहीं छोड़ पा रहा होता, जिस वजह से वो फ्लैश के बारे में सोचता है और सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर फ्लैश का ट्रांसमीटर होता है, ताकि वो दोनों साथ मिलकर फोनिक्स मैन को हरा सके। तब फोनिक्स मैन मर के फिर से जिंदा हो जाता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्पर फ्लैश को बुलाने लगता है। पर हम देखते हैं यहाँ पर फ्लैश गुम हो चुका होता है, जहाँ पर वो तलवारें गिरा गिरा कर अपना रास्ता ढूंढ रहा होता है और चाइल्ड एम्पर पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर फ्लैश का ट्रांसमीटर होता है और चाइल्ड एम्पर को लगता है कि शायद फ्लैश हार चुका है। तब फोनिक्स मैन चाइल्ड एम्पर के ऊपर हमला कर देते हैं। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा चाइल्ड एम्पर, क्योंकि चाहे तुम बच्चे हो और फिर भी तुम एक एस क्लास हीरो हो, जिस वजह से अगर मैं किसी मामूली ओपोनेंट के साथ लड़ता तो मैं इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं कर पाता। तब वागनम चाइल्ड एम्पर को भागने के लिए कहने लगता है, पर चाइल्ड एम्पर फोनिक्स मैन को मारना चाह रहा होता है ताकि वो इवॉल्व होके उनके लिए खतरा न बने, और फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। जब एनिमल एम्पायर शो कैंसिल हो गया तब भी डोंकन बर्ड ने मुझे कॉस्ट्यूम उतारने नहीं दिया और दिन ब दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ह्यूमन से कन्वर्ट होता जा रहा हूँ। और उसके बाद कॉस्ट्यूम ने मेरे साथ बात करना स्टार्ट कर दी, जिस वजह से मैं अपनी हर एक हथकड़ियों से आजाद हो गया और एक इटर्नल बीइंग बन गया, जिस वजह से मेरा वक्त आ चुका है कि मैं इस दुनिया पर राज करूं। तब चाइल्ड एम्पर फोनिक्स मैन के ऊपर हमला कर देता है, पर फोनिक्स मैन उस हमले को बड़े आराम से संभाल लेता है और चाइल्ड एम्पर के हाथ को काट के वागनम को हासिल कर लेता है। तो चाइल्ड एम्पर के रोबोट के अंदर पानी लीक होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हीरो शाबाशी के लिए बने होगे, तो इसलिए अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सेम लीग में नहीं हैं। मुझे अपने साथ कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि मैं सिर्फ शौक के लिए हीरो नहीं बना हूँ और मैं तो किसी फोनिक्स मैन से ज्यादा सीरियस हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे चांसेस 0 होने के कारण तुम मेरे साथ नहीं लड़ोगे, पर तुम तो अभी भी लड़ना चाहते हो। माफ कर देना, मैं उस फाइट के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जिसमें मेरे जीतने के चांसेस 0 हो, तो इसलिए मैं इस लड़ाई को जीत कर आऊंगा। इस मॉन्स्टर की पावर तो सच में कमाल की है और इसने ये भी पता लगा लिया है कि मेरा रोबोट अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, पर अभी भी मेरे पास और रास्ते हैं। तब फोनिक्स मैन को अपनी एक और पावर के बारे में पता चलता है, जिसे यूज करके वो वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को जगा देता है और वो चाइल्ड एम्पर को पकड़ने लगता है। देखो, ये फोनिक्स की पावर है। मेरी कॉस्ट्यूम ने मुझे बताया है कि अगर मैं अपनी लाइफ एनर्जी को लिमिट्स तक पुश करूंगा और उसे बाहर की तरफ फेंकूंगा तो उसे एक सूडो लाइफ एक्टिविटी ट्रिगर हो जाएगी। तो इसलिए मुझे भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। तो चाइल्ड एम्पर उसे चुप रहने का कह के उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिसके हमले को रोककर चाइल्ड एम्पर उसे काट देता है। और यहाँ फोनिक्स मैन के अंदर हेट्रेट, रिग्रेट और हेल्पलेसनेस इकट्ठी हो रही होती है, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है जहाँ पर उसके बॉस ने उसकी बेइज्जती की होती है। तो चाइल्ड एम्पर फोनिक्स मैन की तरफ बढ़ने लगता है और फोनिक्स मैन वहाँ से उड़ जाता है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं गॉड हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ग्यूरो और मॉन्स्टर किंग उरिची भी इस पावर को कभी पोजेस नहीं कर पाएंगे। तो चाइल्ड एम्पर के और रोबोट्स वहाँ पर आ जाते हैं और चाइल्ड एम्पर अपने उस हाथ को कन्वर्ट कर लेता है जो कि फोनिक्स मैन के पास होता है और उस पर ड्रिल चला देता है, पर फोनिक्स मैन उसके हमले से बच जाता है। तब यहाँ चाइल्ड एम्पर के पास सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं और चाइल्ड एम्पर अपनी बची कुची पावर से फोनिक्स मैन पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, जिस वजह से उसे बहुत सारी वार्निंग्स आने लगती हैं। तो चाइल्ड एम्पर नीचे सब कुछ खत्म करके वापस ऊपर की तरफ आने लगता है और जो रोबोट्स वहाँ पर आए होते हैं उससे वो अपनी आर्म्स दोबारा से जोड़ लेता है और अपनी पावर से फोनिक्स मैन पर हमला कर देता है, जिससे फोनिक्स मैन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है और चाइल्ड एम्पर अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिस वजह से फोनिक्स मैन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और हम देखते हैं वो पावर मॉन्स्टर हाइडआउट से निकलती हुई सीधा आसमान तक पहुँच जाती है
और चाइल्ड एम्पर का रोबोट भी 96% डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वो बंद हो जाता है। मैंने एनिमी की स्ट्रेंथ को कम समझा था और लगता है फ्लैश के पास भी सिग्नल भेजने का टाइम नहीं था। तो क्या अब सभी लोग ठीक होंगे? ये जगह तो काफी अच्छी बन गई है, क्योंकि मैं तो इस डार्क प्लेस से तंग आ चुका था और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हेवंस ने मुझे नया किंग चुन लिया हो। और हाँ बच्चे, तुमने सच में कमाल कर दिया, पर देखो तुमने मेरी कॉस्ट्यूम का क्या हाल कर दिया है और इसी वजह से मैं बच्चों से नफरत करता हूँ। लगता है मेरे हार मानने का टाइम आ चुका है। तुमने मेटल लाइट को देखा था ना, और मॉन्स्टर एसोसिएशन की टेक टीम भी उसी तरह तुम्हारे और तुम्हारे रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देगी और उन्हें स्टडी करेगी। तो इसलिए अब मेरी पेशेंस को ज्यादा चैलेंज मत करो और सामने आओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तब चाइल्ड एम्पर इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि बैकअप आ रहा होता है, जिससे कि फोनिक्स मैन उस पर हमला कर देता है। पर चाइल्ड एम्पर अपने रोबोट से फोनिक्स मैन को पकड़ लेता है, पर फोनिक्स मैन उसके रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसकी कॉस्ट्यूम के अंदर कुछ घुस गया है, जिस वजह से वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और अपने कॉस्ट्यूम को भी नहीं उतार पा रहा होता, जिस वजह से वागनम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी चाइल्ड एम्पर उसे बताता है कि उसने उसके सूट के अंदर एक टिकर बग डाल दिया है और वो तब तक उसके सूट के अंदर घूमता रहेगा जब तक वो सफोकेट करके मर नहीं जाता। तब फोनिक्स मैन की हंस हंस के बुरी हालत हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी कॉस्ट्यूम को फाड़ देता है और चाइल्ड एम्पर इसी पल का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसके ऐसा करते ही फोनिक्स मैन कमजोर होने लगता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्पर उस पर हमला कर देता है और उसकी पूरी कॉस्ट्यूम को फाड़ देता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि विंड और हेल फायर भी जिंदा होते हैं और वो भी नंगे होते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के सीधा साइतामा के पास पहुँच जाते हैं। तब वो दोनों साइतामा के ऊपर हमला कर देते हैं, पर साइतामा उनके हमलों से बच जाता है, जिस वजह से उन्हें एहसास हो जाता है कि साइतामा कितना ताकतवर है और वो पतली गली पकड़कर वहाँ से खिसक लेते हैं। पर साइतामा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो टर्की लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। तब यहाँ वागनम चाइल्ड एम्पर से पूछने लगता है कि क्या फोनिक्स मैन हार चुके हैं। तब चाइल्ड एम्पर उसे बताता है कि उसने उसकी कॉस्ट्यूम को फाड़ दिया है, जिस वजह से वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाएगा। पर वागनम को समझ नहीं आ रहा होता कि वो जीतने के बावजूद भी इतना ज्यादा परेशान क्यों है। यहाँ के एनिमी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जिस वजह से मैं तुम्हें अब बाहर लेकर जाने वाला हूँ। और सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने वागनम को बचा लिया है, तो इसलिए मैं इसे लेकर बाहर जा रहा हूँ। पर ध्यान रखना, दुश्मन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पर को थैंक यू कहता है और चाइल्ड एम्पर वागनम से पूछने लगता है कि क्या वो यहाँ पर अकेला कैद था, जिस पर वागनम हाँ कहता है और उसे तारों के बारे में कुछ नहीं बताता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्पर उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख